नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में चौपाई छंद लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में हम चौपाई छंद की परिभाषा और उसके उदाहरण के माध्यम से मात्राओं की गणना इस वीडियो में समझेंगे। इससे पूर्व हमने छंद की परिभाषा, छंद के अंग पर वीडियो बना चुका हूँ। आपको पसंद भी आया। अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का निदान हो सके। जब तक आप हमारा पूर्ण वीडियो छंद की परिभाषा और छंद के अंग अगर उसको नहीं देखते हैं तब आप कोई भी छंद, चाहे चौपाई छंद हो, कोई भी छंद हो, दोहा छंद हो, सोरठा छंद हो, बैरवे छंद हो, हर गीत का छंद हो, गीत का छंद हो, कोई भी छंद हो, आप उसे समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर मात्रा की गणना, संख्या, क्रम, गुरु, लघु, यति, गति, लय, ये सब चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो चौपाई या कोई भी छंद हो आपके समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी जो पूर्व वीडियो है छंद की परिभाषा और छंद के अंग, उसे ज़रूर देखिए। उसके देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए। आइए आज हम पढ़ते हैं चौपाई छंद के बारे में। चौपाई छंद परिभाषा, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है और पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यत होती है। ये चौपाई छंद की परिभाषा है। मैंने एक उदाहरण लिखा है, बहुत ही आसान है, लोगों को याद भी होगा। ये हनुमान चालीसा है जो चौपाई छंद में महाराज तुलसीदास ने लिखी थी, उसी को मैंने यहाँ पर लिया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पूत पवन सुत नामा। आप देखिए इसमें कहा गया है यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए 4 चरण हैं। पहला चरण ये हो गया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दूसरा चरण ये हो गया जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तीसरा हो गया राम दूत अतुलित बलधामा। और चौथा हो गया अंजन पूत पवन सुतनामा। यानी 4 चरण होते हैं। ये आगे समझ में आके उसकी कह रहे हैं कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक मतलब होता है समान मात्रा, यानी इसके प्रत्येक चरण में, चाहे पहला चरण हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। यानी हर चरण में 16-16 मात्रा। इसलिए जिसके हर चरण में एक समान मात्रा होती है, ऐसे छंद को सममात्रिक छंद कहा जाता है। जैसे चौपाई है और ओला भी सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद कहा गया कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। आइए हम मात्रा लगा के देखते हैं। मैं आपको शुरू में इस वीडियो के पूर्व में, जैसे मैंने आपको भी शुरू में बताया कि छंद की परिभाषा और छंद के अंग मैंने वीडियो बनाए हैं। जब तक उसको आप नहीं देखें तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे पहला चरण देखते हैं। देखिए इसमें कोई भी दीर्घ स्वर नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक मात्रा आएगी, यहाँ पर भी एक मात्रा आएगी। हर्ष स्वर जैसे मैंने बताया था कि आ, हर्ष आ, ई और ऊ, जहाँ पर ये स्वर रहेंगे वहाँ पर एक मात्रा गिनी जाएगी। देखिए यहाँ पर भी हम कोई भी व्यंजन बोलते हैं, जैसे क बोलते हैं, ज बोलते हैं, तो इसमें आ, हर्ष आ जो है निकलता है। तो यहाँ पर देखिए हर्ष आ है। देखिए जा में भी हर्ष आ है, या में भी हर्ष आ है, इसलिए एक मात्रा है। हाँ, एक मात्रा आएगी। ना पे छोटा मात्रा, देखिए छोटा मात्रा, इस पर भी एक आएगी। और देखिए जैसे बड़ा आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, जहाँ पर ये स्वर रहेंगे वहाँ पर 2 मात्रा गिनी जाएगी। जैसे माँ पे देखिए आ की मात्रा है तो यहाँ पर 2 मात्रा, यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिए आ की मात्रा है तो 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर छोटा ऊ है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिए दीर्घ आ है 2,
यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। देखिए आपको मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि विद्यार्थी को हर्ष ई की मात्रा कैसे लगाते हैं, दीर्घ ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, हर्ष ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, इनको ज्ञान नहीं रहता है। जब तक आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं रहेगा कि दीर्घ और मात्रा कैसे लगाएंगे, हर्ष मात्रा कैसे लगाएंगे, तब तक आप छंद समझ नहीं पाएंगे। तो मात्राओं का ज्ञान आपका होना ज़रूरी है। अब इसे हम काउंट कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये जो यश बना हुआ इसे हम 2 मात्रा गिनते हैं। फिर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितनी मात्रा हो गई? 16। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप ये चौपाई छंद नहीं कहा जाएगा। अब आइए देखते हैं, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है, 1 1। ठीक है, इस पर भी नहीं। यहाँ पे पापा देखिए बड़ी की मात्रा है, ये दीर्घ में है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए हर्ष ई है इसलिए 1 आएगा। हाँ, चंद बिंदी आ गया। अगर किसी व्यंजन पर चंद बिंदी है तो 1 मात्रा गिनी जाएगी, 1 मात्रा। अगर किसी व्यंजन के ऊपर या किसी अक्षर के ऊपर चंद बिंदी लगी, से बोलते हिंदी में अनुनासिक लगा है, तो 1 मात्रा में गिना जाएगा। तो यहाँ पर छोटा ऊ भी है, हर्ष ऊ है, 1 मात्रा। ठीक है, फिर ला पे ओ की मात्रा है। देखिए ओ की मात्रा, ये दीर्घ है तो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर 1 मात्रा हो गया, हर्ष ऊ है तो 1 मात्रा। यहाँ पर दीर्घ आ है तो 2 मात्रा। यहाँ पर हर्ष ऊ है, ये है। अब इसको भी गिन लेते हैं। 1 2 3 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 है। और ये तीसरा देखते हैं, रा पे दीर्घ आ की मात्रा तो 2 आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे बड़ा ओ की मात्रा है, देखिए तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ हर्ष है, 1 आ जाएगा। छोटा ऊ है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। धा पे दीर्घ आ है तो 2, माँ पे दीर्घ आ है 2। अब इसे काउंट कर लेते हैं। 2 1 3 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 मात्रा। फिर है अंजन पूत पौन सुतनामा। आप देख रहे हैं आप पे अनुस्वार लगा हुआ है। अगर किसी अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा होता है तो 2 मात्रा गिनी जाएगी। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, अगर किसी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार है तो 2 मात्रा गिनी जाएगी। तो अंजन पे आ पे 2 मात्रा आएगी, 2 1 3 1 4। ठीक है, पा पे जो है दीर्घ ऊ है तो 2 1। यहाँ पर देखिए कोई मात्रा नहीं, 1 1 1। यहाँ पर हर्ष ऊ है तो 1 1। यहाँ पर दीर्घ आ है 2 2। अब गिनते हैं इसे, 2 1 3 1 4 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्रा। इस तरह देख रहे हैं कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा आ रही है और लिखा भी गया है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर है पहले चरण की तुक दूसरे चरण से। ठीक है, पहले चरण की तुक दूसरे चरण से, ये है। तो तुक के बारे में मैंने बताया था कि जो चरण होता है, जैसे ये चरण है, ये 4 चरण ना, 3 चरण है। तो चरण के अंत में जो वर्ण होते हैं उनकी जो आवृत्ति होती है उसे हम तुक बोलते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये सागर। जय कपीस तिह लोक उजागर, देखिए तुक है, सागर उजागर। इनमें कहा गया है पहले चरण की तुक दूसरे चरण से। देखिए मिल रहा है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये पहला चरण हो गया। और जय कपीस तिह लोक उजागर दूसरा चरण हो गया। और दूसरों के लास्ट की जो व्यंजन हैं या वर्ण हैं वो मिल रहे हैं, यानी उनकी तुकबंदी हो रही है, मेल हो रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। देखिए तीसरा चरण ये है, रामदूत अतुलित बल धामा, धामा। अंजन पूत पौन सुत नामा, धामा नामा, इनकी तुकबंदी मिल रही है। इसलिए जो है ये जो है चौपाई छंद है। उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। यति मतलब होता है ठहराव यानी विश्राम, यानी थोड़ी देर रुकना। जैसे देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, देखिए हम रुक रहे हैं ना, ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर रुके। फिर जय कपीस तिह लोक उजागर, फिर रुके। फिर रामदूत अतुलित बलधामा, फिर रुके।
अंजन पुत पवन सुतनामा, फिर रुके, इसे बोलते हैं यति। यानी हमने जो आपको परिभाषा बताई है वह पूरी परिभाषा ये उदाहरण जो है उस पर सूट करती है, इसलिए यह चौपाई छंद का उदाहरण है। ये परिभाषा आप जो है देख लेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये चौपाई छंद आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। और सबसे सरल जो छंद है वो चौपाई छंद ही है। और जिस तरह से मैंने आपको आसान भाषा में और सरल तरीके समझाया है, हर विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी समस्या का निदान अवश्य रूप से करूँगा। आज के बस इतना ही, जल्द लौटते हैं एक नए छंद के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।